Yeah, I am Nisha, certified ascension coach with Twin Flame Universe. Yeah, this is a very important topic because most of the times we are just grabbing the information, and and we keep on thinking that if we grab more information, we will be healed. But yes, grabbing that information is one part of journey, but embodying that information is the real thing that you do in healing. उस चीज को सुनना समझना इज वन पार्ट ऑफ हीलिंग वर्क, बट उस चीज के थ्रू जाके आपने उस विजडम को एम्बॉडी करना इज द रियल थिंग. So yes, we will be talking about this topic, and I feel very excited to talk about this topic and have all of your questions like answered. Yeah, I'll try my best. We'll try my best. Our best. Yeah. Yeah. यस, वही मेन चीज है कि हम गो लाइव जा रहे हैं तो मेन पर्पस है वी वांट टू इंटरैक्ट, राइट. हम सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं, वही हमारा टॉपिक है. तो अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप वो पूछ सकते हैं. बट जस्ट टू स्टार्ट विथ, जितने भी कोचेस आज मेरे साथ हैं या जो भी कोचेस कम्युनिटी में हैं या जो भी ट्विन फ्लेम यूनियन में आ रहे हैं, वो लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन जान के यूनियन में नहीं आए हैं. देर इज ए फंडामेंटल इनर वर्क जो हमें करना पड़ता है, एंड देर इज ए फंडामेंटल यूनियन नॉलेज जो हमें एम्बॉडी करना रहता है. विदाउट दैट हम उस चीज को अट्रैक्ट नहीं कर सकते जो इटर्नल है. और मेरे जर्नी में सिर्फ वही रहा है लर्निंग के. यस, मैं बहुत ही पैशनेट हूँ फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर नॉलेज, फॉर द विजडम. बट मुझे रिजल्ट भी अच्छे लगते हैं और मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि किस तरह से रिजल्ट मिले. और रिजल्ट मुझे तभी मिला जब मैंने इस वर्क को या ये जो टीचिंग है यूनियन का, जब मैंने इसको एम्बॉडी करना स्टार्ट किया. और उस एम्बॉडीमेंट में सबसे बड़ा काम रहा कि अपने अंदर जाके ढूंढना कि कहाँ पे मेरे अंदर सेपरेशन है, और उसको इनर वर्क के थ्रू हील करके बाहर आना और यूनियन में आना. यस, इंफॉर्मेशन मेरे पास आज भी हजारों है जो मैंने अभी तक एम्बॉडी नहीं किए हैं. तो फिर मैं उसको एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि उसके रिजल्ट मेरे लाइफ में दिखने लगेंगे, राइट. सो या, ये मेरा जर्नी अभी तक रहा है. Yeah. So yeah, I'll go next. Just like कि जिस टाइप के स्कूलिंग बैकग्राउंड और जो प्रोफेशन रहा है मेरा एज अ डेंटिस्ट, तो एज अ डॉक्टर हम इतनी पढ़ाई करते हैं, तो मुझे हमेशा लाइक इट्स सो डिफरेंट कि जो हम दुनियादारी में सीखते हैं या जो हम अपने लाइफ बिफोर अवेकनिंग सीखते हैं, कि जितना आप समझोगे, जितना आप उस चीज़ की इंफॉर्मेशन लोगे या जितना आप उसको स्टडी करोगे, मतलब जितनी नॉलेज गेन करोगे उतना आप उस चीज़ में ऊपर उठोगे. और यहाँ आके स्पिरिचुअल अवेकनिंग में वो बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है. नॉट एग्जैक्टली ऑपोजिट बट टू एन एक्सटेंट. कहीं ना कहीं टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन हमें दूर लेके जाता है खुद से, बिकॉज माइंड एक्टिव हो जाता है, ईगो एक्टिवेट हो जाता है, हम उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कि अब क्या और क्या, ये हुआ तो अब कैसे. सो समवेयर वो एक हिंड्रेंस भी क्रिएट कर सकता है अगर उसको मॉडरेशन में ना किया जाए, कंज्यूम ना किया जाए, और उसको एक तरीके से एक लाइन ना खींची जाए, एक लकीर ना खींची जाए दैट दिस इज़ इनफ एंड नाउ आई गॉट टू डू द वर्क, मुझे ट्रिगर पे ध्यान देना है. वो एक तब तक इट कैन लाइक वी कैन क्रॉस दैट लाइन. सो इट इज़ सो ऑपोजिट टू वॉट आई हैव लर्न स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले. और गैदर करो तो और सक्सेसफुल. और यहाँ पे है कि गैदर करो और उतना ही काम करो, एक मॉडरेशन, एक बैलेंस बना के रखो, सो दैट यू कैन एक्चुअली डू दी एक्चुअल वर्क जो है इनर वर्क यहाँ पे अपनी यूनियन के लिए. दैट वाज माय पीस. Yes, yes. So what is coming to my consciousness is that यार जब हम अवेकन होते हैं नई नई इस जर्नी में, कोई भी ट्विन फ्लेम जब अवेकन होता है, तो ही इज और शी इज कम्प्लीटली इन ऑ कि मेरे साथ हो क्या रहा है. आई डोंट नो लाइक मैंने क्या गलती कर दिया, आई डोंट नो कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रही हूँ कि जिससे मेरे को रिजल्ट मिले. So that's the like driving force behind like getting all this information. And yes, it will heal you to a some extent in the initial part of your journey. जैसे कि अगर आपको इंफॉर्मेशन के थ्रू ये पता चल रहा है कि आपको ये ट्रिगर्स क्यों आ रहे हैं, या आप इस ट्रिगर का क्या मतलब है, या इस ट्रिगर को कैसे हील करना है, यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थ्रू योर माइंड. बट अनटिल अनलेस वो वाला पार्ट जो कि ट्रिगर्ड फील कर रहा है
और आप उसको इमोशनली सपोर्ट नहीं देते हो, आप उसको एनर्जेटिक सपोर्ट नहीं देते हो, तब तक वो चीज ट्रिगर करती ही रहेगी। नो मैटर व्हाट, कि आप कितना उस चीज को माइंड से समझ लो, नो मैटर व्हाट आप कितने इसके ट्विन फ्लेम डायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट समझ लो, you can understand it through mind. Yeah, and it is a part of journey. You can understand it through mind so that you come into clarity. But the real clarity and real peace you can feel only when you are tending to that part which is feeling triggered. So this is just not a journey about, gaining more and more of knowledge. This is about journey of becoming your true self by tending the parts which are feeling triggered, and then embodying and then integrating that part into yourself. And yes, it is a very beautiful journey, but you need to do that work so that you don't keep on feeling triggered every time something coming, and you feel mastered in your work that, yeah, even if trigger come, I'll go through that like just like that. Okay. Yeah. Yeah, that was my piece. Yeah, I also feel that's a beautiful thing that you shared, Nisha. But I also feel कि जैसे जैसे हम यानी हम सबके साथ हो सकता है, इट्स नॉट कि कोई बच सकता है इसमें से, या ऐसी कोई हमने 5 साल लगा लिए या 7 साल लगा लिए तो हम उसमें से बच सकेंगे. इट कैन हैपन विद एनीबडी, एवरीबडी एंड एनीबडी, कि हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड कर लें, हम इतने एडिक्ट हो जाएं, क्योंकि इट इज़ वी गेट सो पैशनेट, हम इतने पैशनेट हो जाते हैं इस जर्नी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में. वी सी द वर्क इज़ वर्किंग, हमें हमें प्रोग्रेस दिखता है अपने माइंडसेट में, अपने नर्वस सिस्टम में. सो वी ट्राई टू गो डीपर इनटू द सब्जेक्ट, एंड इन दैट होल क्वेस्ट हम ओवरलोड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, वॉचिंग टू मैनी यूट्यूब वीडियोज़, वॉचिंग डिफरेंट यूट्यूबर्स, different concepts around metaphysics, quantum physics, different ways of approaching the understanding of this journey, and people can really overload it. Anybody can do that. तो मुझे लगता है कि कई बारी अगर हम ओवरलोड कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन, देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि हम ट्रिगर भी फील करना उतना ईजी नहीं होगा, बिकॉज just like Jeff, in all his classes that we watch, it's always repetitively, how do you feel? How do you feel about it? And every time the student is going in the class, going into the story, and how do you feel, Jeff takes them back. And that's what we do with our clients, and that's what we do in our own sessions with our coaches. We go back to the feeling. But information overload ki wajah se, I see, and this has been my observation, there is a chance that we might even miss the triggers, or we might just numb out to the triggers by giving it justification. Acha, this happened because of that, okay, now let me sleep over it, rather than ट्रिगर को एज अ ट्रिगर केटर करके उसकी इंटेंसिटी को फील करके हम उसको हील करें. सो या, आई समवेयर फील ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी अ हिंड्रेंस इन इवन your healing journey, because your feelings can be overlooked, or you can get numbed out to it because justification of the mind has taken place over there. That was my piece over here. Yeah, that's good. It's just one thing, that is coming up कि जैसे इंफॉर्मेशन, वो जो हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं अपने, कोई कहीं तो भी यूट्यूब पे जाके या इंस्टाग्राम पे जाके सबको सुन के, तो वो इंफॉर्मेशन जाता कहाँ पे अपने सिस्टम के अंदर? बेसिकली इट गोज टू माइंड, राइट? वो कहीं और नहीं जाता. माइंड इज आपका जो होता है एक हार्ड ड्राइव के जैसा होता है, और जितना भी आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, चाहे वो सुन के, या चाहे वो देखते हुए, या इवन चाहे वो एक्सपीरियंस करते हुए, या समटाइम्स जब आप खुद बोलते भी हैं, कभी कभी हम वो खुद को क्रिटिसाइज करने के मूड में चले जाते हैं, अरे मेरे वजह से हो गया, और खुद को ब्लेम करते हुए चले जाते हैं. तो ये सारे फॉर्म में जो आप इंफॉर्मेशन आपका सिस्टम कॉन्स्टेंटली गैदर कर रहा है, ये आपके माइंड में स्टोर होता है. और दैट इज द फंडामेंटल डिफरेंस, कि आप माइंड के थ्रू ट्विन फ्लेम जर्नी को सक्सेसफुल नहीं कर सकते हो. ट्विन फ्लेम जर्नी का फंडामेंटल ही है, आपको अगर हार्मोनियस यूनियन मैनिफेस्ट करना है, तो इट इज लाइक 99% इनर जर्नी इज लाइक थ्रू योर हार्ट. तो अगर आपको हार्ट से महसूस करना है कोई भी चीज, इट्स नॉट लाइक कि आप जस्ट ऐसे ही महसूस कर रहे हो ना, देर आर अदर फीलिंग्स पॉइंट ऑल्सो, बट स्पेसिफिकली थ्रू योर हार्ट चक्रा जो आप महसूस करते हो कि मैंने अगर ऐसा बोला तो मैं खुद ही कैसे महसूस कर रहा हूँ, वो वाइब्रेशन क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड, और वही चीज अट्रैक्ट करता है. ये भी बोला जाता है ना कि यू डोंट अट्रैक्ट जो आप चाहते हो,
ऐसा नहीं होता कि मुझे ये चाहिए और वो अट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यू अट्रैक्ट हु यू आर, कि जो आप अपने अंदर से हो या जो आपका वाइब्रेशन है, आप वही अट्रैक्ट करते हो। ओके, तो इसीलिए वो वाइब्रेशनल अलाइनमेंट को मेंटेन करना और उसी को अपने अंदर नर्चर करना, और टू डू ऑल द प्रैक्टिसेस कि हम उसको एम्बॉडी करें। जैसे बोलते हैं हम एम्बॉडी करें, हर कोई यूज करता है एम्बॉडी करें, वो एक्चुअली होता क्या है कि एम्बॉडीमेंट इज नॉट लाइक ए कोई कॉन्सेप्ट है, नो, कॉन्सेप्ट इज नॉट एम्बॉडीमेंट। कॉन्सेप्ट इज ए आइडिया और थ्योरी होता है। एम्बॉडीमेंट मतलब वो मेरे लाइफ का एक हिस्सा हो जाता है। कि जैसे अभी अभी अगर मैं यहाँ पे हूँ मेरे ट्विन फ्लेम के साथ, तो इट इज नाउ ग्राउंडेड, राइट। एंड देन आई हैव ऑल्सो चैलेंजेस। ऐसा नहीं है कि सारे खत्म हो गया, ट्विन फ्लेम आ गए तो सारी चीज खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं होता है। सो देर आर स्टिल चैलेंजेस, स्टिल द जर्नी इज गोइंग टू कंटिन्यू टू गॉड। तो गॉड के बारे में हम कितना ही इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमारा माइंड बहुत ही छोटा है। जब हम गॉड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो दैट इज ऑल्सो नॉट लॉजिकली ट्रू। तो इंफॉर्मेशन मतलब खुद के अंदर भर के आप अपनी एनर्जी फील्ड को ब्लॉक कर देते हो, फिर भी वो जगह नहीं रहता है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, अभी कैसा महसूस हो रहा है, या आपके ट्विन फ्लेम के डायनामिक में क्या चेंज हुआ जिसकी वजह से आपकी फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंजेस हुआ है क्या, वो पॉइंट आपको महसूस नहीं होगा अगर आप इंफॉर्मेशन में स्टक हो, जो बहुत सारे लोग करते हैं कि हाँ, मैंने अगर ये करता रहा तो ये हो जाएगा, हम उसको पकड़ के रख लेते हैं। एंड देन उस मोनोटोन में या वो ऑटो पायलट मोड पे हम चलते रहते हैं, बट वो नहीं काम करता। वट इट वर्क्स, क्योंकि हमारा ट्विन फ्लेम जर्नी भी काफी डायनामिक है। तो होल पर्पस इज सोल असेंशन। सो आपके ट्विन फ्लेम किसी भी तरह का ट्रिगर ला सकते हैं। अगर आपको लगेगा अरे कल ही तो मैंने इसको हील किया था, बट आज उसका एक दूसरा डायमेंशन आपको दिखाया जा सकता है कि भाई इस तरह से भी देखो। दैट इज हाउ वो आपको हेल्प कर रहे हैं कि अपना, अच्छा इस कोने से भी देख लिया, ठीक है उस कोने से भी देखो। हर एक कोने से आप अपने आप को देखो एंड जस्ट लव योरसेल्फ। तो आप एक इंफॉर्मेशन में फिट नहीं हो सकते हो। यू आर लाइक यू आर अ सोल। या एनीथिंग दैट Yeah. यू वांट टू ऐड जी? Yeah, like this is such a beautiful explanation of twin flame journey. कि हमारा ट्विन फ्लेम अगर हमें ट्रिगर दे रहा है, सो ही और दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस टू लुक एट द सिचुएशन फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑफ व्यू, एंड नॉट अपने आप को एक बॉक्स पे बंद कर लो कि यस ये है तो ये है, ये है तो ये है। सो व्हाट इज कमिंग टू माय कॉन्शियसनेस इज दैट कि हम अगर ये देखें कि हम क्यों देखते हैं इतनी इंफॉर्मेशन, व्हाई डू यू वांट टू गेन सच इंफॉर्मेशन। सो देयर आर सम डीपर फीलिंग्स अंडरगोइंग देयर। हम हमें अंदर से एंजाइटी फील हो रही होती है, हमें अंदर से फियर फील हो रहा होता है, एंड वी वांट टू मेक सेंस ऑफ दिस फीलिंग। और हमें लगता है कि हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, देन वी विल बी क्लियर, एंड देन वी विल बी एट पीस। ओके, ओके, दिस इज हैपनिंग टू अस, but this journey doesn't work like this. You can get 1,000 tons of information from outside, but it will give you only temporary relief. So what will give you permanent relief is by going through that trigger. जो भी आपको trigger feel हो रहा है, just stay present with that trigger. Just move through that trigger without attaching any story, without attaching any, like, anything to that, and just allow yourself to feel that trigger completely. जब आप उस ट्रिगर को completely फील कर लेते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से इनर विजडम, इनर क्लैरिटी, इनर पीस, जो आंसर्स आप सीख कर रहे हो बाहर से, वो ऑटोमेटिकली ही आपके अंदर से आते हैं। तो जो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से आता है, दैट इज एक्चुअली योर ट्रूथ। एंड व्हाट यू आर गेनिंग, व्हाट यू आर trying to gain from outside is knowledge. You are gaining knowledge, but what you are seeking is actually truth. What you are seeking is actually wisdom, and that wisdom will actually appear in your consciousness when you allow yourself to move through that triggers. जब आप उस फीलिंग्स को फील करना सीखोगे, क्योंकि हर फीलिंग पीछे कुछ ना कुछ विजडम लेके आती है, पर वो विजडम आपको तभी क्लियरली फील होएगी, क्लियरली पता चलेगी, क्लियरली सुनाई देगी, क्लियरली दिखाई देगी, जब आप अलाउ करोगे, बिना अपने ट्रिगर्स को लेबल किए, बिना अपनी फीलिंग्स को गुड और बैड लेबल किए, एंड जस्ट अलाउ करना अपने आप को कि उस फीलिंग के थ्रू आप मूव करो। सो दैट वे दैट विजडम विल बी परमानेंट इन योर कॉन्शियसनेस। एंड हाउ डू यू नो दैट दिस इज परमानेंट? when you start sharing this, when you start sharing this, this is the third step of your journey.
First step is that gaining knowledge, second step is embodying, and the third step, that how do you know that you have embodied this thing? Because you can share it very clearly and you don't have any doubt about this thing. So yeah, if you want to gain knowledge, it is completely fine. If you are in this type of, in type of is this stage of journey, have compassion for yourself. Don't force yourself that no, I should not have knowledge, I should not like see anything. It is like God going through, guiding through you to go to do this. And one point you will automatically will know by yourself, no, this is enough, no, I need to do some deeper work. Then you will automatically come to this mirror exercise. And when you heal deeply through that mirror work, then you will be able to share that work with all of, like with people around you. And then you know this, you have completely embodied that work, that healing. Yeah, that's what coming on. Yeah, I just loved what both of you said, and just want to add over here कि one more reason, like Nisha just mentioned, the reason why do we go out for information? हम बाहर बाहर क्यों जाते हैं? हम और क्यों जानना चाहते हैं? अच्छा सा टूल है हमारे पास, spiritual tool है, we have lovely teachings over here, but still there's a craving uh, that to find out more कि क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है. I have like observed कि majorly two reasons मैंने observe किए हैं अपने साथ, अपने clients के साथ in the entire process of this whole learning of this body of work. कि एक तो होता है कि इनर वर्क करते करते देयर इज दिस टेंडेंसी टू सी रिजल्ट आया कि नहीं, एंड बाय चांस अगर वो रिजल्ट नहीं आ रहा है जो माइंड कंटेम्पलेट कर रहा था, ईगो कंटेम्पलेट कर रहा था, और नहीं आता है इन दी एक्सटर्नल इन द 3D, देन ऐसा लगता है और भी कुछ करना पड़ेगा. अगेन द ईगो स्पीक्स अप, और भी कुछ करना पड़ेगा, एंड दैट और भी इज मोर इन्फॉर्मेशन, is more knowledge. Let's just follow more videos. Let's just read more books. Let's just get more information. Let's just speak to more coaches. Let's just go to more places to find out how to move through this. So somewhere I feel it's boredom. It's getting bored. I remember my incident. I just want to share from my personal life. I had done a TTC yoga program. I had stayed in Madras in an ashram. To cut the long story short, वहाँ पे एक बड़ा हमारा एक सिलेबस था, लाइक अर्ली मॉर्निंग ये खाना मिलेगा, इवनिंग में ये खाना मिलेगा, एवरीथिंग वाज स्टेबल. योर स्लीपिंग टाइम, योर वेकिंग टाइम, योर हत्था योगा टाइम, योर स्टडी टाइम, एवरीथिंग वाज fixed, and it felt like, oh my god, why do they do this? And the real reason why yogic practices do it, yoga people do it, is because if you have a system in place and you follow that system, there is definitely going to be better results. And I think यहाँ पे जेफ एंड शीलिया ने बहुत अच्छा सिस्टम दिया हुआ है हमें, ब्यूटिफुल टीचिंग्स, वी हैव वंडरफुल क्लासेस विच आर फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, which are more than sufficient, and our sessions with our coaches are more than sufficient. But there is this tendency कि और जानो और पता करें, because boredom आ जाता है इनर वर्क कर करके, या रिजल्ट नहीं आता है तो कहीं ना कहीं कुछ और करने की शायद एक तलब फील होने लग जाती है, विच इज़ वेरी ह्यूमन. बट एट द सेम टाइम यहाँ पे पावर ऑफ चॉइसेस आ जाती है कि हम वहाँ पे क्या चूज़ करते हैं. डू वी चूज़ टू गेट आउट ऑफ दैट स्ट्रक्चर? डू वी चूज़ ऑलरेडी हमारे पास सब कुछ है यहाँ पे, वी हैव द टीचिंग्स, वी हैव द क्लासेस, वी हैव द कोचिंग, वी हैव एवरीथिंग इन प्लेस, वी हैव अ ब्यूटिफुल फेसबुक फोरम. हमारी इतनी कम्युनिटी बढ़ी जा रही है, अब हमारी फेसबुक फोरम इंडिया कम्युनिटी भी इतनी बढ़ती जा रही है. सो वी हैव सो मेनी प्लेटफॉर्म्स. Why go outside? But that's what we all tend to do because of the boredom that happens, and that is where the power of choices come. When I came to this community, I was like, choice se kya hoga, choice se kya hoga. I remember, like Madhu remembers, like choice se kya hoga, मैं choose कर लूँगी तो क्या हो जाएगा. But then it is so powerful what you choose in that moment. Do I choose to follow the teachings, go into the trigger, heal it, or do I want to go for more information outside? So yeah, this is one part that I wanted to add. The power of choices is very important when you want to go out for more information. Why are you wanting to go out for more information? Why are you craving? Why are you scrolling reels? Why are you scrolling different platforms? What's happening? What is it that you're not feeling fulfilled with inside? We need to stop there, pause, and then make a choice. No, it's inner work. It's feeling your feelings. It's doing this work that's going to get you your union. It's watching the classes that's going to get you a union, not discussing over phone calls, not discussing over तुम कहाँ पहुँचे तुम्हारी जर्नी में, मैं कहाँ पहुँची मेरी जर्नी में. It's not going to happen with that. It's just going to keep us in the trap
of wanting to know more again, because again, the heart, the soul wants peace, and the mind wants entertainment. So there's a very clear line that is visible if we pause and we look at that and make the right choices at the right time. So yeah, just wanted to add that. या कुछ क्वेश्चंस है, मैं उनको पढ़ लेता हूँ. सो आई इनवाइट एनी वन ऑफ यू टू आंसर देम. पहला क्वेश्चन था, इज इनर प्रेजेंस ऑफ डीएम इज फॉर लाइफ टाइम? Yeah, it's not for lifetime. Your DM was with you even when you were not aware of that, and your DM will be with you even if you don't choose it. Your DM will be you, like आप बंद गए हो बस, अब आप कहीं नहीं जा सकते. So even if you were not awakened to this journey, you were with your DM. You were with your DM. You were searching for your DM in each and every person you met before you met your twin flame in physical reality. And that energetic bond cannot be severed even at your will, even at your wish. So don't keep on wasting your time to sever this bond and thinking about कि मेरा डीएम है मेरे अंदर नहीं है, वो मेरे साथ है कि नहीं है. Just experience that truth by yourself. You are still seeking that information कि कोई मुझे बता देगा कि मेरा ट्विन मेरे साथ है तो I will feel peaceful. You will feel peaceful when you actually feel his presence in your heart, and then that all fears will vanish. Yeah, कि कुछ भी हो जाए, like this connection is not going to severe. I can tell you 1,000 times that this connection is not going to severe, but until unless you experience that truth by yourself, it is not going to free you. Only one thing which is going to free you is that experiencing that truth by yourself, that experiencing that presence in your heart by yourself, and then automatically all these questions vanish. Yeah, yeah, that's what I'm getting. I like to add something there in case, like, I think the question was, because I can't see the question somewhere, but I'll just try to answer it to my Just a best minute. capacity. I'll read it again for you. Okay. Is inner Yeah. presence of DM, like divine masculine, is for lifetime? Mm-hmm. Yeah, so yeah, that's also beautifully said by Nisha. It's your inner knowing that's going to actually reveal the truth to you always. We will seek outside, but also this is continuous work. It's an ascension journey. Before anything, it's an ascension journey. It's about you waking up to yourself and to your relationship with your higher self and with God more and more, and with your twin flame more and more. So it's continuous work. It's like, it's not that you achieve it and then you're there till perfect union. This is work, and you got to keep doing it. So if you're feeling your in DM inside of you, and you're wanting to know whether he's going to be feeling, you keep feeling him inside of you forever, it's again, how much are you doing the work? Are you constantly staying with the work? Are you embodying all the teachings? So it's a thing that it's a lifestyle. So yeah, this is again, it's sustainable if you continue doing what you're doing. And yeah, so it's possible to feel your DM forever if you're doing the work. Yeah, beautiful. और एक क्वेश्चन है, taking action and doing the work and being consistent in your inner work becomes difficult sometimes. Oh, that's true. Yeah, anybody wants to share anything here? What Yeah, are the it's difficulties? completely true. It's completely true. It's completely true. And you need to accept this, truth. एंड प्रॉब्लम तब आती है जब हम सोचते हैं कि यस अब ये चीज ठीक हो गई है, देन अब ये कभी नहीं आएगी. सो लाइफ डजंट वर्क लाइक दिस, लाइफ वर्क्स लाइक वंडर्स. उसे पता ही नहीं है कि लाइफ किस तरह से क्या चैलेंज ले आएगी. एंड यस, यू नीड नॉट टू फियर दिस चैलेंजेस. इट्स लाइक with each mirror practice, mirror work you practice, you are actually strengthening your spiritual muscles. सो चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस भी आएंगे, बट मेरा वर्क करते करते आप इतने स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाते हो कि आप उस चैलेंजेस के थ्रू जल्दी मूव कर जाते हो. तो जिस तरह से पहले अगर आपको चैलेंज आया, इट में टेक मे बी आप हफ्ता तक उसके बारे में सोचते रहे हो, हफ्ता तक वो पेन फील करते रहे हो. जैसे जैसे आप मिरर एक्सरसाइज ज्यादा एम्बॉडी करोगे, हो सकता है वो हफ्ता जो है वो
कुछ घंटों में कन्वर्ट हो जाए। और डीप वर्क करोगे और स्पिरिचुअल वर्क ज्यादा डीप करोगे तो हो सकता है कि वो ट्रिगर जो है वो आपको विद इन मिनट्स ठीक हो जाए। सो यस, डोंट बिलीव दिस कि ये ऐसा मिरेकल है कि आपने एक बार ही कर लिया तो बस उसके बाद सब स्मूथ है, बस अब बैठ के ऐश करें। ऐसा नहीं है। आपको आपको चैलेंजेस आएंगे, बट यू नीड नॉट टू फियर। दिस जर्नी इज ऑल अबाउट embodying love consciousness and letting go of that fear consciousness. And if you are fearing कि challenges आएंगे, if you are fearing कि ये आएंगे, so you are still stuck in that fear consciousness. So just be courageous. There is nothing to fear. Yes, challenges will come, but with that challenges, you will actually grow spiritually to move through that challenges very efficiently and very fastly and very swiftly. And through all this work, then you recognize your power. Yes, I am a powerful person and I can actually move through any challenge in my life like very easily. So yeah, this is real power. I feel this is real power. Thank you. I just want to add one line over here. I don't know, I've heard this many times and I love this line. Choosing separation is difficult. Of course, difficulty is again an illusion, or suffering is an illusion. But choosing separation is difficult. Choosing union is difficult. You choose your difficult, and just stick with that choice and just keep doing the work, and just gets easier. जी, वो बहुत ही पॉइंट की बात कही, जेफ की बात है। या एक चीज वही बोलता हूँ कि डिफिकल्ट तो रहता है, लाइक जब आपने देखा होगा कि डार्क नाइट ऑफ सोल वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पॉइंट रहता है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो नो कि डार्क नाइट ऑफ सोल कितना पेनफुल रहता है। तो उससे ज्यादा पेनफुल नहीं है जर्नी। ओके, जो मैंने डार्क नाइट ऑफ सोल में रोया था वो मैंने अभी इतना नहीं रोता, इतना मेरा ट्विन फ्लेम मुझे नहीं रुलाता है। ओके, तो वो धीरे धीरे वो कम होते जाता है, क्योंकि जब आपकी ट्विन फ्लेम कोई चीज ट्रिगर करते हैं वही ट्रिगर होता है जो आपके अंदर ऑलरेडी है। तो वो डिफिकल्टी को अगर आप डरोगे तो फिर वो अंदर बैठा रहेगा, वो कभी बाहर नहीं जाएगा, हील नहीं होगा। तो इट इज नॉट डिफिकल्ट, ये तभी डिफिकल्ट होता है जब आप उसको हील नहीं करते हो। राइट, जैसे हम अपने अंदर कोई भी चीज होती है उसको अगर इग्नोर करते हैं, उसका ख्याल नहीं रखते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे कॉमन एग्जांपल है वेट का, राइट। मेरे लिए वेट लॉस करना सबसे बड़ी डिफिकल्ट की बात थी, मैंने कभी नहीं किया। और ये दिस फ्राइडे मैं अपना वेट चेकअप के लिए गया था और आई रियलाइज कि मेरा 12 किलो कम हो गया है, जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग रेगुलर वॉक। ओके, और घर का काम, कुछ ज्यादा भी नहीं, जस्ट सिंपल वॉक, घर का काम कर रहा हूँ, दैट इज द मेन चीज। एंड देन आई एम फोकसिंग मोर ऑन माई फूड, आई एम गोइंग फॉर डिवाइन डिश, राइट। तो ये छोटे छोटे चीज करके ही मुझे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया, एंड इट वॉज रियली बिकमिंग मोर डिफिकल्ट टू हैव दैट हेवी वेट। और जो भी जर्नी रहा इतना डिफिकल्ट नहीं था, पार हो गया, राइट। तो इट इज ऑल अबाउट दैट कि डिफिकल्ट आपको तब फील होता है जब आप वो डार्क टनल में रहते हो, आपको पता नहीं रहता है, इसलिए आप वो इंफॉर्मेशन ढूंढते हो, क्योंकि वो सेपरेशन का ब्लॉक जो रहता है इट्स लाइक ए डार्क टनल। इसलिए जेफिन बोलते हैं कि जब आप वो डार्क टनल के थ्रू जा रहे हो आपको पता नहीं रहता, यू आर लाइक अनसर्टन। तो उस टाइम पे आपके गुरु, आपके कम्युनिटी, आपके कोचेस, वो आपके बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहता है। इवन जेफिन ये भी बोलते हैं कि एक ट्विन फ्लेम कपल को नर्चर करने के लिए, इवन रेज करने के लिए, ये आप खुद अकेले अकेले नहीं कर सकते हो। लाइक मेरा यूनियन में इनर वर्क करके नहीं हो गया है, देयर हैव बीन लॉट मेनी अदर पीपल जिन्होंने मेरे यूनियन को कंट्रीब्यूट किया है, इंक्लूडिंग माय गुरु जेफिन, पूरा का पूरा कम्युनिटी, मेरे क्लाइंट्स, बिकॉज आपके क्लाइंट भी आपको मिरर करते हैं। तो हर एक इंसान जो आपके सोल जर्नी में कनेक्टेड रहता है वो हर कोई आपको वो ब्लेसिंग, वो नर्चरिंग देता है ताकि आपका यूनियन ग्रो करे। तो डिफिकल्ट आपको तभी लगता है जब आप अकेले अकेले करते हो, तो आप अकेले अकेले नहीं कर पाओगे, इसीलिए इतना बड़ा कम्युनिटी क्रिएट किया गया है। सो डोंट जस्ट सिट इन द इंफॉर्मेशन। इसलिए हम ये टॉपिक लेके आए हैं कि आप जस्ट इंफॉर्मेशन लेके मत बैठो, कम्युनिटी का पार्ट बनो। देखो कम्युनिटी में नीलम कैसे हील हो रही है, मधु कैसे हील हो रहा है, निशा क्या कर रहे हैं डिफरेंटली, आप उनसे सीख सकते हो। उनके वाइब्रेशन अगर आप देखोगे, उनका एक वाइब्रेशन है जो शायद वो आप उनका अगर 1 साल का पुराना वीडियो देखोगे उसमें आपको क्लियरली पता चलेगा कि डिफरेंस है।
बिकॉज उन्होंने सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर नहीं किया है, उन्होंने हीलिंग किया, अपने वाइब्रेशन को शिफ्ट किया, एंड देन उनके लाइफ में चेंजेस आने लगे सेम। तो इसीलिए सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करके बैठ के आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बी ए पार्ट ऑफ कम्युनिटी। अपने डीएम के ऊपर फोकस नहीं करते मैंने, या यहाँ पे जो भी मेरे साथ है नीलम और निशा, वो अपने जर्नी को आगे लेके नहीं जा रहे कि मेरा डीएम का प्रेजेंस क्या है। नो, वो हम नहीं सिखाते। इट इज अबाउट लव, कि मैं खुद को कितना लव दे सकता हूँ, एंड गॉड। एंड वो एम्बॉडीमेंट ऐसा है कि आप वो चूज कर रहे हो, एंड अगर आप सराउंडेड हो ऐसे लोगों से जो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप कितने दिन उस वाइब्रेशन को होल्ड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप कम्युनिटी से जुड़े हो जहाँ पे आप एम्बॉडी कर रहे हो और आपके साथ हजार और लोग हैं जो उसको कर रहे हैं, तो उससे आपको एक मोटिवेशन मिलता है। जो करेज की हम बात कर रहे हैं, वो करेज मिलता है कि अरे, ये लोग इतना तकलीफ में रहते हुए भी कर पाए, तो फिर अपने अंदर भी एक हिम्मत आता है कि चलो करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन एक यही तो चाहिए हमें कि चलो करते हैं। सिर्फ इंफॉर्मेशन लेके बैठने वाले तो आपको मिलेंगे, सिर्फ इंफॉर्मेशन। जैसे लोग हर जैसे आई थिंक नीलम जी ने बताया कि ऐसा नहीं है कि आपने कर लिया एक बार और हो गया। इट्स ए लाइफ लॉन्ग जर्नी, नॉट ओनली दिस लाइफ टाइम, इट्स इटर्नल जर्नी। अगर आज मैं इनर वर्क करना बंद कर दूं और ये बंद कर दूं, जो आज जो मेरा यूनियन है वो नहीं दे सकता है, देयर इज नो गारंटी, राइट? तो ऐसे जस्ट इंफॉर्मेशन गैदर करके या जस्ट एक बार अचीव कर लिया तो हो गया, ऐसा नहीं होता है। इट्स ए लाइक फुल असेंशन ऑफ योर सोल, कि आप पूरा इस वाइब्रेशन को छोड़ दोगे जहां पे सेपरेशन है एंड डिफिकल्टी है। डिफिकल्टी ऑल्सो कम्स फ्रॉम सेपरेशन फ्रॉम गॉड, कि आप अकेले कर रहे हो, गॉड नहीं है साथ में, या साथ में वो सोल नहीं है जो आपको सपोर्ट करे, तो फिर ये चैलेंजेस आता है। There are lot many questions coming, so I think I'll keep asking the next, and I invite all of you to share. I'm liking, कि सब लोग engage हो रहे हैं अभी। Wow, quite a big list. That was very How, hot topic. oh yes, how I deal with feeling at my DM. Oh, sorry, how I deal with feeling that my DM will change with other person. How I Like deal with feeling that my DM will change with the other person, maybe third party का situation है। maybe like they are feeling like कि उनको ये डर लगता रहता है कि उनका डीएम जो है वो किसी थर्ड पार्टी में चला जाएगा, या मे बी दे आर एक्सपीरियंसिंग दैट थर्ड पार्टी इन द यूनियन राइट नाउ। हाँ, दैट्स व्हाट दे वांट। हाँ, या उसके फीलिंग है कि मैं अपने फीलिंग या को कैसे चेंज करूं कि मेरा डीएम दूसरे इंसान के साथ है। आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। ओके ओके। सबसे पहले तो अपनी हीलिंग को इस इंटेंशन से नहीं आपने करना कि आप कुछ हीलिंग करोगे और आपका ट्विन फ्लेम जो है वो थर्ड पार्टी को छोड़ देगा। दिस इज अ, यू आर डूइंग योर हीलिंग बिकॉज ऑफ सम रिजल्ट्स। यू डू योर हीलिंग कि उस ट्विन फ्लेम की वजह से, उस ट्विन फ्लेम की थर्ड पार्टी की वजह से आपके अंदर क्या फीलिंग्स आ रही हैं, एंड यू आर फीलिंग वेरी एंशियस एंड वेरी fearful, and you need to come into peace. That should be the intention behind your healing. It should not be कि like मैं peace में आऊँ और वो थर्ड पार्टी उसकी लाइफ से चली जाए, so that is the intention behind my healing. The intention behind your healing should always be to become your truest and your divine self, and your divine self will naturally attract your twin flame. Okay, so you can't do this by keeping that intention, first thing. Secondly, as I said that yeah, you can transcend that third party energy by going through this feeling through mirror exercise, and that's what we all coaches to teach. That's what's the ascension tune which Jeff and Shilia has taught in this journey. And thirdly, like if you want to grow deeply in your healing, and you want to grow spiritually, and you want to feel more and more peaceful, there are, what I have experienced in my life, there are four pillars of union. First is like consistent mirror work, that is in the form of mirror exercise. Second is community support, like which Madhu was telling. Third is like learning the teachings of union. These are actual classes by Jeff and Shilia, in which सारी की सारी आपके doubts जो है उसमें clear हो जाते हैं. And fourth is like never giving up. Never, never, never giving up. कुछ भी आ जाए, just have this belief that you are never giving up. If you are never giving up, this union is inevitable. Yeah, that's what.
I'm getting. I like to correlate this again with a lot of information because karmic is such a hot topic when it comes to third party, and karmic is such a hot topic. किसी थंबनेल पे देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, चाहे वो ट्विन फ्लेम यूनिवर्स का कोच है नहीं है, एवरीबडी वांट्स टू एक्सप्लोर दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड गो इनटू इट. एंड I think there's a lot of power we start giving because we start to go into a lot of information again. Just getting it back to our topic of overloading with information. One way to also deal with this would be, apart from what Nisha said, would be to be careful about what we consume. To be very selective on what channels we watch, what content we watch, how much we watch, what is our screen time in just watching. Maybe we can have timers for our phones and all, like, because at one point even I had to do that because my screen time was increasing so much because I felt I had to do a PhD and write a thesis on it or something. So it's like a very natural thing that we get into. So maybe we can have those. Being an ADHD, I just realized that I need to have all that in place to have my timeouts. So maybe this is something that if we are feeling that we are getting into too much of information on karmics and giving so much of power to that third party situation, which is actually just a reflection of a part of us that is unhealed, a core wound of us, a core part of us that needs healing. एंड इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन इन अ पर्सन आउटसाइड जिसको हम थर्ड पार्टी कहते हैं और उसको इतना पावर देने लग जाते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन में इतने पड़ जाते हैं rather doing the work. So yeah, maybe this is something that one can take care of to empower their healing, to be able to practice more of the inner work around the karmics or the third party situation कि वो एनर्जी अपने अंदर हम कहाँ पे दबा के बैठे हुए हैं और वहाँ पे लव क्यों क्यों नहीं दे रहे हैं. Yeah, so that is what I like to add. Beautiful. Yeah. So next question is mental fatigue and tiredness is part of upheaval? Question mark. Like she's asking. And then without any other physical symptoms. We would love Yeah, to hear like you, Madhu. Sorry, Nisha. It's okay. Nisha, I'm so yeah, you sorry. want to answer? Go ahead. yeah, what I can tell about my experience, like what is upheaval? Like upheaval may be in the physical form, it may be in the thoughts form, it may be in the emotional form. तीनों forms में हो सकती हैं. So in that physical form, you can feel that tiredness. If you are healing deeply, that you can feel tired because all these unhealed emotions are actually coming up to get released. Second form upheaval, you can feel like very unsettling emotions in your emotional body. Yes, you can feel like that, but the crux is you need not to attach to these things. And with your spiritual work, आप इस चीज को discern कर पाते हो कि whether it is a upheaval or whether it is a upset. एंड थर्ड इज लाइक इन थॉट फॉर्म्स में भी आपका फीवल आता है कि जो भी थॉट्स आपके सेपरेशन के थॉट्स हैं वो भी आपको बार बार थॉट्स आते हैं. सो द थिंग विच वी एक्चुअली डू रॉन्ग इज दैट कि अगर हमें ये अपहीवल आ रहा है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं rather than just letting it go. Just upheaval is just like, I tell my clients कि upheaval is just like potty. कि आप रात को सोए हो, सुबह आपने फीसिस पास की है, तो आपको उस फीसिस को समझने की जरूरत नहीं है कि जो फीसिस क्यों आई, कहाँ से आई, ये ठीक है नहीं है. नो, यू जस्ट गो द वॉशरूम, यू जस्ट पास फीसिस. सो दैट upheaval is actually coming to just release from your body, from your physical body, through your physical body, from your emotional body, from your thought body. So you need not to attach to these emotional pieces. You just let them pass, just do your work, just take some grounding techniques, कहीं वॉक पे चले जाओ जो आपको चीज करता है अच्छा. और जितना आप इससे अनअटैच रहोगे उतना ही इजीली ये पास हो जाएगा. एंड इट डजेंट मीन कि अगर आपको फिजिकल लेवल पे कुछ ऐसा फील हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाके चेक ना करवाओ और बैठे रहो कि ये मेरा फीवर है. नो, जस्ट गो टू योर डॉक्टर फर्स्ट एंड इफ इट इज नथिंग इन दैट देन यू कैन डिसर्न दैट आप डीपर हीलिंग कर रहे हो और उस हीलिंग की वजह से जो भी अनहील्ड चीजें हैं दैट आर जस्ट कमिंग टू सरफेस टू गेट रिलीज्ड. Yeah, that's what. Yeah, I need to hear your perspective also, Madhu. Yeah. जस्ट थिंक जैसे कम्युनिटी ने एक बहुत बड़ा रेवलेशन किया है अराउंड मेंटल हेल्थ आल्सो, राइट? लाइक जितना हम स्पिरिचुअल वर्क करते हैं वी कैन नॉट इग्नोर कि हमारा एक माइंड है जो कभी ना कभी हम भी तो खुद को सुपर तीसमान खान समझ के आए हैं बिकॉज ऑफ आवर माइंड, राइट? सो वी हैव ए माइंड जो इंटेलेक्ट है
एंड वी आर इंटेलिजेंट बीइंग, जिसकी वजह से हम असेंशन कर पा रहे हैं। तो उसके साथ साथ जो चीजें कम्युनिटी ने काफी ये पूरे 1 ईयर के अंदर या 2 ईयर के अंदर रिवील किया है कि देर आर लाइक मोस्ट ऑफ द असेंडेड सोल ऑल्सो हैव सम डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज. ओके, so like you talk about ADHD, autism, or there are so many other ways. So maybe from Indian consciousness we see, oh, ADHD, yeah, autism, this can be, in a taken as a, something negative, but it is just a differently wired mind. मुझे जैसे पता चला है कि I am autism and ADHD, AU ADHD, राइट. सो अगर मैं, और मैंने एक्चुअली खुद डॉक्टर के पास गए थे एंड टू गेट दी थिंग्स कि भाई मैं ये हूँ, बट कोई डॉक्टर मुझे देख के ये नहीं बोल पाया एंड दे एक्चुअली रिटर्न मी कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है आपके अंदर, बिकॉज द वे द करंट मेडिकल साइंस सी अस कि अगर आपने अच्छा पढ़ाई की है, अच्छा आपका जॉब रहा है, और आप लाइफ में सक्सेसफुल हो, आपने पैसा कमाया, तो फिर आपको इस तरह का कुछ नहीं है. बट ऐसा चीज नहीं है. इट्स जस्ट ए माइंड इज डिफरेंटली वायर्ड. और फिर उस केस में इफ यू हैव ए डिफरेंटली वायर्ड माइंड, तो फिर आपके माइंड एंड योर नर्वस सिस्टम परसीव थिंग्स वेरी डिफरेंटली कंपेयर टू जो न्यूरोटिपिकल होते हैं. मे बी वी कैन डू अनदर गो लाइव ऑन दैट बिकॉज इन इट सेल्फ इट्स ए वास्ट टॉपिक. सो अगर आपको मेंटल फटीग हो रहा है, सो आई विल इनवाइट अटेंशन कि डू pay attention to your mental health along with your spiritual journey. क्योंकि there was a point community, आज ए whole community, क्योंकि community we ascend together. ऐसा नहीं होता है कि कोई एक चला गया और बाकी सब पीछे रह गए, ऐसे नहीं होता. आज ए community we always ascend together. So there was a breakthrough जब हमें पता चला. There are so many intelligent beings, like really military officers, scientists, there are like a lot of doctors, and people got to know कि they are neurodivergent. उनका mind out of the box सोचता है. They are very creative. तो that is how they got to know all about autism, neuro और ADHD और AU ADHD. ये सारे चीजों के ऊपर people started to do self discovery, self awareness. सो इट वॉज यस, मुझे कोई डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था, या मुझे कोई हैंडीकैप का सर्टिफिकेट लेके कोई भी बेनिफिट नहीं चाहिए था. बट आई नीडेड टू नो, क्योंकि मेरा अवेयरनेस रहना जरूरी है. अगर मुझे पता चला है कि मैं ऑटिस्टिक हूँ एंड हम लाइक हाईली सेंसिटिव, अगर मैंने अपना लाइफस्टाइल को उस तरह से नहीं किया, सो डेफिनेटली आई एम बॉर्डनिंग माई नर्वस सिस्टम. तो मैं एक तरफ से खुद का स्पिरिचुअल एनर्जी ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ से ड्यू टू लाइक अपने नर्वस सिस्टम को अगर मैं ऑनर नहीं कर रहा हूँ, तो फिर आई एम गिविंग ए नेगेटिव फोर्स जो मुझे नीचे बिठाएगा, जो मुझे असेंशन करने नहीं देगा. राइट. सो यूनिट टू बी इज, इसलिए बोला जाता है ना कि आपका बॉडी माइंड सोल तीनों अलाइनमेंट में आना चाहिए, एंड देन आपका असेंशन एंड ऑल एनर्जी अपलिफ्टमेंट जो भी होता है उसी से होता है. तो यू कैन नॉट एस्केप योर माइंड. सो बी अवेयर कि अगर आप ADHD हो, जैसे नीलम जी ने बताया कि नो शी टेक्स दोज काइंड ऑफ ब्रेक्स, सो दैट विल प्रिजर्व हर एनर्जी. जैसे मुझे पता है कि मैं ज्यादा ऑटिस्टिक हूँ, सो देन आई एम फिक्सेटेड, तो फिर मुझे भी टाइम लगता है कि भाई इस चीज से निकल के मुझे कुछ और करना चाहिए, मुझे इस रूम से निकल के बाहर घूमना भी चाहिए. राइट. तो ये तरह की चीजें मुझे फिर अडॉप्ट करना पड़ता है, सो दैट माय नर्वस सिस्टम स्टे बैलेंस्ड. अगर मैं एक ही मोनोटोन में चला जाऊं, तो दैट क्रिएट्स स्टैग्नेंसी, और स्टैग्नेंसी में फिर आपका ज्यादा टायर्डनेस होता है. एक्चुअली स्टैग्नेंसी से टायर्डनेस होता है. हमें लगता है कि ज्यादा काम करने से टायर्डनेस होता है. नो, ज्यादा अगर इफ यूर स्टैग्नेंट, इफ योर एनर्जी इज स्टैग्नेंट, उससे भी आपको टायर्डनेस होती है. सो डू पे अटेंशन एंड बी अवेयर. What's your mental health, know your, what is, how is your mental wiring. वो आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेसिकली. इट्स नॉट फॉर अदर, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है. इफ यू आर फंक्शनल, यू आर फंक्शनल. बट अगर आपको ही नहीं पता एंड यू आर डूइंग और मेकिंग चॉइसेस जो आपके लिए हार्मफुल हो, तो फिर जस्ट यू आर लीडिंग योर सेल्फ टू ए पॉइंट जहाँ पे आपको ज्यादा रिजेंटफुल फील होगा आगे चल के. सो दैट्स द पॉइंट. I'll say just pay attention there. Next question, we are falling short on time. What do you think, Anisha ji and Neelam ji? I would like to go ahead with further question. If any one of you keep picking up whichever you feel guided, and I'd like to answer. We have another 10 minutes. I can't see it on my screen, so No, I'll read it. Yeah, I can No read the worries. name. I will read it. You answer. Both of you answer.
Okay? Okay, yeah. 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 With mirror work, can we heal health issues? Dr. Nisha? Yeah, yeah. Anything and everything can be need through that mirror work, but you need to understand one thing, that mirror work, doing that spiritual work is one part of work, and then doing it on the physical world is another part of embodying that work. It's not कि आप सेशन में आ गए हो, हीलिंग करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, और अंदर से जो आपको गाइडेंस आ रही है कि यू नीड टू दैट स्टेप, टेक्स दैट स्टेप इन योर फिजिकल रियलिटी, आप वो नहीं ले रहे हो और सोच रहे हो कि बैठे बैठे जैसे आपको गाइडेंस आई, आप हेल्थ के थ्रू हील किए, आपको अंदर से ये गाइडेंस आती है पीस के थ्रू कि यू नीड टू डू एक्सरसाइज, यू नीड टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क, दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज। तो वो हीलिंग आपकी तब कंप्लीट होती है जब आप वो चीज फिजिकल रियलिटी में स्टेप लेते हो, then you are actually integrating your healing. It's not only about like always living in 5D. You have to bring that 5D into that 3D reality, and that you bring that 3D reality by actually doing the actions, by actually like acting on whatever your intuition is guiding through that healing. Only then that healing is complete. Yeah, that's what Okay. I mean. Yeah. Next question, maybe Neelamji. Will the dark night come again and again? Yes, yes, dodgy. The dark night of the soul can come. It can like, but it'll always like, I think Nisha mentioned that it's just going to get better. The intensity reduces, the frequency reduces. You're able to handle it better. And just like Madhu said, if you have the practice in place, if you have your coaching in place, you have the community power, you have the teachings, which I know Dodgy you have. So you're well sorted. You just need to keep going. And even if the dark night of the soul comes, you will be able to handle it very beautifully, much more gracefully every time it comes. Yeah, you just need to beat it. Yeah, next question. I keep facing opposition about this journey from my mother. She seems to become okay with that, and then she start being so opposed to it, shaming me, telling me that this man, my twin flame, is using me. I don't have doubts as such, but I am just surprised how such a pure thing as love that I feel with him can be viewed in this way. Yeah. सो एक एक चीज जिस जो कि हम सभी इस जर्नी में स्टार्ट कभी फर्स्ट आते हैं कि व्हेन वी आर डूइंग आवर हीलिंग वर्क, तो हमें लगता है कि हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको ये चीज समझ आनी चाहिए, या हमारे आसपास के लोग हमें समझें, या हमारे आसपास के लोग अगर हमें परमिशन देंगे तो ही हम ये काम करेंगे। सो दिस जर्नी इज ऑल अबाउट फॉलोइंग योर हार्ट, क्योंकि आप गॉड आपको आपके हार्ट के थ्रू गाइड कर रहे होते हैं। सो इफ यू आर गेटिंग दैट गाइडेंस फ्रॉम योर हार्ट कि आपको इस जर्नी पे चलना है और आपको अपनी लाइफ में चेंजेस फील हो रहे हैं, देन यू नीड नॉट टू कन्विंस एनी बॉडी कि ये ऐसी है और ये ऐसा ही ऐसा ही ऐसा करना है। योर एनर्जी विल ऑटोमेटिकली कन्विंस दैट पर्सन if they are open to that। अगर वो open है इस चीज को तो they will ascend with you, they will come with you, they will automatically feel that feeling। and if they are not open to that, that relationship will automatically fall out of your life और आप उस चीज के लिए कभी गिल्ट या रिग्रेट फील नहीं करोगे। so this journey is all about choosing yourself above anybody else। it's about your god first, then you, then your twin flame, and then anybody else in your life। and each and every person in your journey is actually helping you to become your highest self if you take the trigger, and if you take the lessons which that person is teaching you through all these triggers। so everybody is your teacher, nobody is like forcing you to do or not to do anything। you are your own owner, आप खुद के मालिक खुद हो, खुद के मालिक खुद से बनो। और जो भी आपके हाथ में आ रहा है जस्ट डू इट इफ यू आर फीलिंग डे बाय डे, इफ यू आर फीलिंग पीसफुल एंड काम and you are like more in sync with yourself, it means you are going in right direction, and you need not to get any permission from anybody, and you need not to seek any validation from outside। yeah, that's what I'm Hmm, getting। thank you. Next question is, can you talk more about making the connection or relationship with God? I think this in itself is a big topic. So I have copied it and pasted it in our channel. So maybe we'll make a whole go live around this topic. So it's taken, Malika ji. Thank you. So I'll go to the next, and I'm making it shortcut, so that we honor time of coaches available here and answer as much as we can do today. Okay.
how I balance between surrounding to go, although I choose my twin flame. I think it is like, कि how can I balance my surrounding and also choose my twin flame? Neelam ji? Madhu, I love if you can answer that for us. Oh my God. प्लीज तो मैंने तो आसान काम ले We लिया है love यही सोच के कि नीलम और निशा आंसर देंगे. सबको अच्छा लग रहा है, देखो आप प्लीज आंसर, यू आल्सो आंसर. तो अगर अगर मेरा जर्नी देखा जाए, जब मैंने स्टार्ट किया था, लाइक आई बिलीव्ड आई वाज ए डिवाइन फेमिनिन एंड स्ट्रेट, स्ट्रेट फेमिनिन. मैंने कभी एक फीमेल के तरफ अट्रैक्शन कभी फील नहीं किया था. ऐसा नहीं था कि हाँ मेरे अंदर है और मैंने उसको नहीं पता था. सो दैट फ्रॉम देयर टिल टुडे, एक तो वो नहीं पता था, एक जो मैं काम करता था वो काम और मेरा लाइफ पर्पस. सो जो मेरा सराउंडिंग था, अगर वो लोगों के साथ आज जाके आप मिलोगे और उनको पूछोगे मेरे बारे में, या अगर वो लोग मुझे इस हालत में देखेंगे तो दे विल नॉट रिकॉग्नाइज मी. ऑल दैट आई हैव डन, कि मैं शादी में था, मेरा बच्चा था, मेरे सास ससुर मेरे साथ थे, उसी कंडीशन में ही मैंने चूज किया था ट्विन फ्लेम जर्नी. क्योंकि सिर्फ मुझे इतना पता चला कि एक ट्विन फ्लेम करके है, और मुझे वो फील हुआ अंदर से, कि हाँ तो वो है जो मुझे अभी तक मेरे लाइफ में नहीं मिला. और मैंने सिर्फ इतना किया कि अंदर ही चूज करना है, बाहर तो नहीं चूज करना है. मैंने सिर्फ अंदर चूज किया, इनर वर्क किया. एंड दैट इज द गारंटी ऑफ द वर्क, कि उसी से ही आपका एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है. और आप यहाँ पे नीलम को देखिए या निशा को देखिए, उन्होंने भी वही किया है. उन्होंने बॉल मेरे ऊपर पास किया, बट दे ऑल्सो हैव डन दैट, कि भाई सिर्फ चूज करो सिर्फ, फिर हो जाता है. बाकी तो आज के लिए मैं इतना ही बोलूंगा. ओके. सो यस, चाहे आपका सराउंडिंग कुछ भी हो, एक्सटर्नल विल चेंज जब आप अंदर चूज करके इनर वर्क करते हो. दैट्स द समरी. Since Nisha ma'am said never giving up multiple times, do we have the choice to give up this journey at all? बड़ा अच्छा No, क्वेश्चन है. no. Yeah, that is such a beautiful question. That is such a beautiful. I love that question. Yeah, we keep on saying that never giving up, never giving up. But we create at three levels. We create at the level of thought, we create at the level of emotion, we create at the level of action. So when these three things are in sync, then we create that physical reality. When we are choosing the same thing, like we are choosing the peaceful emotions, when we are choosing the peaceful thoughts, and we are doing the things peacefully, then we create a peaceful reality. So it may happen like you may not be aware of this thing कि आप सेपरेशन चूज कर रहे हो, या आपके दिमाग में बहुत बारी ये चीज आती है कि यस आई वांट टू गिव अप. मेरी दिमाग में बहुत बारी आती है, नीलम के दिमाग में भी आई होगी. जब बहुत डार्क नाइट ऑफ सोल बहुत ज्यादा आप पे अटैक करता है, आपको लगता है यार छोड़ो इसको ये क्या करी जा रहे हैं हम ना. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जिस टाइम पे आपको ये डार्क नाइट ऑफ द सोल आ रहा होता है, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग बिहाइंड दैट, कि वो जितनी भी वाइब्रेशन, लोअर वाइब्रेशन सारी एकदम से इकट्ठी आके आपकी कॉन्शियसनेस से रिलीज हो रही होती है, और आप एक अपग्रेड करने वाले होते हो लेवल. सो अगर आप उस टाइम पे भी अपने आप को संभाल पाते हो, एक चॉइस बना पाते हो कि यस आई चूज बाय यूनियन, क्योंकि उस टाइम पे गिव अप करने का बहुत दिल करता है उस टाइम पे, या कॉन्शियसली यू कैन चूज दैट, या मैं गिव अप कर दूं. पर क्योंकि अगर आप इस जर्नी को अवेकन हो गए हो, आपने एक चॉइस बनाई हुई है कि मेरे को किन को मिलना है, सो आप अगर गिव अप करोगे भी तो भी दोबारा इस जर्नी में फिर से आ जाओगे. ओनली देन यू विल लाइक गो कमिंग टू पीस. सो दैट गिविंग अप इज एक्चुअली एन इल्यूजन. वो भी एक इल्यूजन है कि आप अपनी चॉइस से गिव अप कर सकते हो. अ, अगर आप आ गए हो तो इसका मतलब गॉड ने आपको चूज कर लिया है. तो जस्ट अच्छे बच्चे बन के आराम से काम करो और चलते जाओ अब जर्नी पे. चैलेंजेस आएंगे, डार्क नाइट ऑफ सोल आएंगी, डोंट गिव अप. गिव अप मीन्स कॉन्शियसली गिव अप नहीं करना, कॉन्शियसली अपने आप को नहीं कहना. अनकॉन्शियसली तो ये आपकी जर्नी ने आपको चूज कर लिया है, गॉड ने आपको चूज कर लिया है टू कम क्लोज टू. So you can't help it. Yeah. Yeah. Considering the time, we'll just take one more question. We'll not be able to take. Maybe we'll answer on the group. So I have one question: how to come of this life simulation? Does twin really matter? What is real purpose? It's a good topic itself. क्या बोलना है? Does twin really matter? What's the real purpose?
So I'll Yes, just yes. make it short because we are जी very short of Nila, time. yeah. I like to answer that in short so that we can. So it feels like a question that comes to many people's mind who have just encountered somebody or have heard this terminology and still are desiring that eternal partner. So the main purpose of twin flames is to establish the heaven on earth, to have that unconditional love established on the planet. It's a it's a spiritual journey. Meeting your twin flame is a spiritual journey where you're going to go through a process of cleansing of consciousness. Your consciousness is going to be raised, and as a collective consciousness, the whole planet's consciousness is going to be raised. So through those experiences, through the choices they make, through the inner work they do, and all their consciousness lifting up as a collective, we're going to make a difference in the whole planet and establish unconditional love like a Satyuga, like the Yuga, the feeling of Satyuga. If I'm sure Mr. Vipul must be knowing. So yeah, that's my answer for it. If anybody wants to add something, Considering and honoring your time, I would like to thank yeah. both of you. Really lot of Thank question. you. We thought like will not be make it informative, but this was actually a lot of informative. But yes, don't stay stuck with the information, but rather receive the information and embody उसको जो भी यहाँ पे आंसर दिया गया ये वीडियो अवेलेबल रहेगा ग्रुप पे आप इसको बार बार देख सकते हो तो ये जो आंसर आपको बताया गया सिर्फ इसको अपने माइंड में मत रखिए इसको अपने अंदर एम्बॉडी करिए और इसमें से अगर आप कोई एक चीज भी अपने लाइफ में उतार देंगे ना तो फिर आपको उसी से ही ड्राइव मिलेगा टू डू द नेक्स्ट तो इसलिए हमेशा आसान प्रोसेस होता है एक कोई तो चूज करिए जो आप कर सकते हो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए अभी पॉसिबल है मैं इतना ही चूज करता हूँ और फिर आगे देखिए एम्बॉडी करने के बाद आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है एंड देन डू द नेक्स्ट one step at a time. So with this, I would like to thank again Nisha ji, Nilam ji for Thank your you. valuable Thank time you. and all your knowledge. Thank you, And everyone. thank you everyone. Thank you. Thank you, everyone. Thank you.